बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे फ्रीलांस वर्क एक्सपीरियंस की और रिमोट वर्क एक्सपीरियंस की। कैनेडियन इमिग्रेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वर्क एक्सपीरियंस आपका प्रूवन है एक्सेप्टेबल या नहीं। बहुत तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं जो एक्सेप्टेबल होते हैं, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो या ड्यूरिंग स्टडीज़ हो, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ फैक्टर। लेकिन उन तमाम चीज़ों में जाने के बजाय आज मैं आपसे ये बात करूँगा कि फ्रीलांस वर्क एक्सपीरियंस अवेलेबल है या नहीं है। 2019 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने सैकड़ों वर्चुअल असिस्टेंट पैदा किए, जिसका जो इस बात का नतीजा था कि ई कॉमर्स का बहुत ज़्यादा प्रचार किया गया और ई कॉमर्स को बहुत ज़्यादा प्रोमोट किया गया, विच इज़ गुड। अ लॉट ऑफ पीपल are mashallah earning good. A lot of housewives are mashallah earning lot very good. Just for, because of these, there was influx, there was a focus, there was concentrated efforts towards producing more and more virtual assistant and people who would provide their services as a freelancer. अमूमन ये सवाल आता है कि क्या इस तरह का वर्क एक्सपीरियंस एक्सेप्टेबल है। बिल्कुल इस तरह का वर्क एक्सपीरियंस एक्सेप्टेबल है। बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पी आर, बेस्ड ऑन माई पी आर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस विद दिस फ्री लांसिंग एंड एवरीथिंग, आई वुड टेल यू हाउ दिस कैन बी एक्सेप्टेबल। इससे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि रिमोट वर्क एक्सपीरियंस की क्या हैसियत है। नॉर्थ अमेरिका से, जिसमें कनाडा और अमेरिका शामिल है, बेशुमार लोग उन कंपनीज़ के लिए जो नॉर्थ अमेरिका में वाक़ हैं रिमोटली पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ शहरों से काम कर रहे हैं। अमूमन लोग क्योंकि कैनेडियन इमिग्रेशन में भी इन्वॉल्व है और कैनेडियन एम्प्लॉयर से इंटरेक्ट करते हैं, तो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि क्या वो वर्क एक्सपीरियंस जो मैं रिमोटली कैनेडियन कंपनीज़ के लिए कर रहा हूँ वो कैनेडियन एक्सपीरियंस समझा जाएगा या नॉन कैनेडियन। इसका सीधा सा जवाब ये है कि वो तमाम एक्सपीरियंस विच यू आर नॉट परफॉर्मिंग इनसाइड कैनेडा और विदाउट हैविंग अ लीगल वर्क परमिट टू परफॉर्म योर ड्यूटीज़ इन कैनेडा, मे बी इस तरह की पोजीशन हो सकती है कि देयर इज समबडी हु होल्ड्स अ वर्क परमिट टू लीगली वर्क इन कैनेडा बट ही इज़ ट्रैवलिंग, ही इज़ आउटसाइड ऑफ कैनेडा फॉर एग्जांपल अ मंथ और टू एंड इज़ वर्किंग रिमोटली। यस, उसका एक्सपीरियंस कैनेडियन ही रहेगा। लेकिन अगर आप वहाँ पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहे हैं, किसी कैनेडियन कंपनी के लिए रिमोटली वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो दैट वुड बी क्लासिफाइड एज अ नॉन कैनेडियन फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस। पॉइंट उसके बराबर है अगर आप ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि यू वर्क एटलीस्ट 30 आवर्स अ वीक और यू आर गेटिंग पेड फॉर इट एंड यू हैव अ सर्टन लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, देन यू कैन सर्टनली क्लेम वर्क एक्सपीरियंस बट एज अ फॉरेन नॉन कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। लेट्स गेट बैक टू द फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग आपको सबको पता है दो तरीके की होती हैं। बेशुमार लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग अमेज़न पे काम कर रहे हैं और दुनिया भर की मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के लिए वो काम कर रहे हैं, जिसे हम VA सर्विसेज कहते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा रुझान पाकिस्तान में गुज़श्ता 3 सालों में बढ़ा है। उस वर्क एक्सपीरियंस का क्या होगा? क्या वो वर्क एक्सपीरियंस काबिल कबूल है कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए? नहीं, क्योंकि गुज़श्ता साल हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ के इस तरह के काम किए जिसमें वो आज जिसमें एज अ फ्रीलांसर दे आर वर्किंग ऑन अपवर्क, दे आर वर्किंग थ्रू फाइवर। इसमें एक डिस्टिंक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, एक बड़ी क्लियर डिस्टिंक्शन होती है। वो डिस्टिंक्शन क्या होती है? इफ़ यू आर वर्किंग फॉर अ क्लाइंट ऑन अ जॉब टू जॉब बेसिस, वो आज आपसे कहता है, एक क्लाइंट आता है वो कहता है जी ये लोगो बना दें, आपने लोगो बना दिया, यू चार्ज $50। कल एक दूसरा आता है जी मेरी वेबसाइट बनाता है, बस की वेबसाइट कर देते हैं, ठीक है ना, थिंग्स लाइक दैट। इस तरह के अगर वन ऑफ बेसिस पे आप काम कर रहे हैं, आपका क्लाइंट हर दफ़ा चेंज हो जाता है, आप उसके परमानेंट पे रोल पे नहीं हुए, तो इस तरह के ऑफ एंड आप काम चाहे वीक में 30 आवर्स अ वीक करें, 40 आवर्स अ वीक करें, इट डज़ नॉट काउंट। ये वर्क एक्सपीरियंस एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ये वर्क एक्सपीरियंस एक्सेप्टेबल ही नहीं है कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए। क्या वजह है? क्योंकि कोई आपको ओन नहीं करेगा, कोई आपको लिख के नहीं देगा कि ये साहब ये परफॉर्म करते थे, क्योंकि आपने उसके लिए सिर्फ एक जॉब परफॉर्म की है। और अपवर्क और फाइवर पे इस तरह के क्लाइंट जो कि इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जिस क्लाइंट ने आपसे लोगो बनवाया हो या किसी ने आपसे VS सर्विस ली हो या किसी ने अपनी अमेज़न की लिस्ट की ऑप्टिमाइजेशन करवाई हो या उसने आपसे कंटेंट राइटिंग करवाई हो, तो वो एक वन टाइम जॉब है जिसके लिए आप वर्क एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। बहुत से फ्रीलांसर अपवर्क और फाइवर पे इस तरह काम कर रहे हैं कि वो वन ऑफ जॉब भी पकड़ते हैं, इसके अलावा एटलीस्ट उनके पास एक ऐसा क्लाइंट है या दो क्लाइंट हैं जिनके साथ उन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करें। दैट मीन्स उनका रेम्यूनरेशन फिक्स है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है एंड दे हैव अ सर्टेन लिमिट कि ये 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, साल भर का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट। इफ़ यू आर परफॉर्मिंग
your duties for a fixed client for a specific on term basis, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, और वो आपको आपकी JDS लिस्ट डाउन करके लेटर इशू कर सकता है. यू कैन प्रोवाइड प्रूफ ऑफ पेमेंट कि जी पेयोनियर में मेरी पेमेंट आ रही थी, इस तरह मैं पेमेंट पाकिस्तान लाता हूँ और इस तरह आई गेट पेड आउट ऑफ. दैट वुड बी एक्सेप्टेबल एंड दैट वुड बी द एक्सीलेंट प्रूफ एंड द बेसिस ऑफ सच एंड अ वर्क एक्सपीरियंस एज अ फ्रीलांसर. चाहे आप अपवर्क पे काम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट या फाइवर पे काम कर रहे हो, ये तमाम एक्सपीरियंसेस एक्सेप्टेबल हैं. आई होप दैट clarifies the myth surrounding whether freelancing is acceptable work experience for Canadian immigration or not. That's it. If you have more question, please put down your question at the bottom in the comment section. If you are watching re-recording of this session, please feel free to like and comment my question. I'll try to get back to you as soon as possible. Thank you very much. Take care.